इतनी बड़ी जमीन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के किसानों से छीनकर अपने दोस्त अडानी को गिफ्ट कर दी, वो भी सिर्फ मात्र 1 रुपए में। जिस देश में आज 1 रुपए में ढंग की टॉफी तक नहीं मिलती, वहां मोदी ने अरबों खरबों की जमीन मैं 1 रुपए में अडानी को 33 साल के लीज पर दे दी। जिन किसानों से छीन कर जमीन अडानी को दी गई है, उन्हें भी घरों में कैद कर दिया गया ताकि वो अपना दर्द किसी को बता ना पाए। सरकार हम लोगों उसको बुड़बक बना के जमीन ले लिया है और नहीं उसमें कोई रुपया दिया है, जो कि 8,40,000 19 लाख सब रेट सरकार का ही है। किसान का कोई मांग नहीं है। हमारा कम से कम बगीचा है 3 एकड़ और हमको पैसा कुछ नहीं मिला। जब जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, तो वो जब सिग्नेचर बोला कि सिग्नेचर करो, तो जनता सिग्नेचर किया है, कलम से नहीं किया, कलम से नहीं करवाया गया था, पेंसिल से करवाया गया था। अब वो जो पेंसिल से करवा के उसके बाद जो है भर्जन पदाधिकारी जो है वो क्या किया, यहाँ से लिखवा के लेके गया और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर किया गया है। ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि बिहार के किसानों, लाखों पेड़ों और पर्यावरण की कीमत पर एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने की कहानी है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 1050 एकड़ जमीन, 10 लाख आम लीची सांगवान के पेड़, भागलपुर के पीरपैंती में 1 रुपया प्रति वर्ष 33 सालों के लिए गौतम अडानी को दे दी। मोदी एक पेड़ मां के नाम पर लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन मोदी ने जो जमीन अडानी को दी, इस जमीन पर लगभग 10 लाख पेड़ हैं। क्या होगा इनका? काटे जाएंगे? सोचिए, इतनी बड़ी खबर, लेकिन आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। देश की कथित राष्ट्रवादी मीडिया प्रधानमंत्री के खिलाफ वाली खबरें तो वैसे ही नहीं दिखाता, और यहां तो अडानी भी हैं। और अगर ये खबरें दिखाई भी जा रही हैं तो ऐसे कि बिहार में बड़ा निवेश होने जा रहा है, बिहार की किस्मत बदलने वाली है, जबकि इसके पीछे की सच्चाई, किसानों का दर्द दिखाने की हिम्मत किसी नेशनल चैनल्स में नहीं है। केवल हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर यह खबर अवेलेबल है कि ये जमीन 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से दी गई है। उसके अलावा आप कोई भी टीवी खोलेंगे, चैनल खोलेंगे तो बोला जाएगा अडानी बिहार में लाने वाले हैं रोजगार, और रोजगार की स्थिति यह है कि इनकी जमीनें औने पौने दाम में इनसे छीनी गई हैं। प्रधानमंत्री यहां पर आते हैं तो जो लोग इनके हक अधिकार की बात करने के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें थाने में बंद कर दिया जाता है, उन्हें बिठा लिया जाता है। गांव से बाहर कोई जाके अपनी शिकायत नहीं कर सकता है, कोई बड़ा अधिकारी किसानों से मिल नहीं रहा है। इनके आम के बगीचे चले जाएंगे, इनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो कमाई का जरिया था वो जरिया तो खत्म हो जाएगा, और वो जरिया बना रहे इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार अगर ये जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो कहीं ना कहीं अडानी के साथ प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती निभा रहे हैं, और उस दोस्ती का हर्जाना ये गांव चुका रहा है। जब हम लोग कागज निकालने लगे तब हम लोग को पता चला कि किसी को एक जमीन का 40 लाख दिया है, तो किसी को 25 लाख दिया है, तो कोई 20 लाख दिया है, किसी को 1 करोड़ दिया है। तब हम लोग को भंडाफोड़ हुआ। जो जितने में मैनेज हो गया उसको उतने में कर लिया गया। गांव वाले गुस्से में हैं, किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बल्कि ग्रामीण अपनी आवाज न उठा सके, इसके लिए उन्हें नजरबंद तक कर दिया गया। जब काम रोकने के लिए गए तो हम लोग 5-6 लड़का मिलके गए थे, तो 5-6 लड़का को जो है वीडियो ऑफिस के अंदर रखा गया। उसके बाद जो है वीडियो ऑफिस के अंदर रख के थाना वाले को बुलाया गया। थाना वाले को बुला के उसके बाद वो बोला कि तुम लोग जो है सरैया और जो है क्या सीमेंट सब चोरी करने के लिए आ रहे थे, इसीलिए तुम्हारे ऊपर FIR किया जाएगा। हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाई में कितना मतलब मोटा मोटी हम लोग 40-50 आदमी हैं। बताइए सर, मेरा घर ले लगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 80,000 रुपया डिसमिल दिया है कट्ठा, उसमें क्या होगा? हम लोग 6 भाई हैं सर, हम लोग कहाँ गुजारा करेंगे बताइए? वो पूंजी लगाया उसका रेट है और मेरा जमीन का कोई रेट नहीं है। हम यहाँ तक नहीं जान पाए कि मेरा जमीन का रेट क्या है और सरकार से क्या मिला। सर ये जो है हम लोग का घर जो है NTPC में ले लिया है, हम लोग देना नहीं चाह रहे हैं। NTPC के बगल में है, साइड में जगह बचा हुआ है, तो हम लोग को बगल में है, हम लोग का कहना है कि छोड़ दिया जाए। उस टाइम भी हम लोग चारों तरफ दौड़े कि सर हम लोग बगल में है, छोड़ दीजिए, लेकिन कोई नहीं सुना हम लोग का। तो हम लोग पटना चले गए हाई कोर्ट, वहाँ CWJC में केस भी किया। तो वहाँ से आया कि आदेश की DM साहब जाके जांच करेंगे, लेकिन आज 4 साल 5 साल गुजर गया, DM साहब ना जांच करने आया ना कुछ करने आया। इस प्रोजेक्ट की बात बजट में भी की गई थी। उस वक्त कहा गया कि सरकार खुद 2400 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगी, जिसकी लागत करीब 21,400 एकड़ रुपए है। लेकिन अब वही प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दे दिया गया। और एक चीज और, जमीन बिहार की, पैसा बिहार का, कोयला बिहार का, लेकिन बिजली बिहार की जनता को 6 रुपए प्रति यूनिट में बेची जाएगी। यानी डबल लूट, पहले संसाधनों की, फिर जनता की जेब की। और ये बिहार अकेला नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो पावर प्लांट, बड़ा पावर का प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दिया, धारवी दिया। गोड्डा झारखंड में जो पावर प्रोजेक्ट इनको मिला वो भी उस चुनाव के जस्ट पहले मिला जिस चुनाव में बीजेपी हारी झारखंड में। छत्तीसगढ़ 2013, बड़ा हंसदेव अरण्य आपने सुना है, बार बार चलता है सोशल मीडिया पे, बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में 2013 के चुनाव से पहले गौतम अडानी को दे दिया। एक लंबी लिस्ट है, मैं तो आपको 4 उदाहरण दिए।
ये लंबी लिस्ट है कि जब चुनाव आते हैं और बीजेपी को लगता है शायद हार जाएं, शायद वोट चोरी में सफल न हो पाएं, तो चलो गौतम भाई को जल्दी जल्दी दे दें, जाते जाते कुछ सौगात दे जाएं, और अगर जीत जाएंगे तो फिर सौगात डबल कर देंगे।